लाइट की स्पीड हमारे यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड है और साइंटिस्ट हमेशा से इस स्पीड से ट्रेवल करने वाला स्पेसशिप बनाने के सपने देखते आए हैं। दोस्तों, लाइट वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है और ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि लाइट को पृथ्वी से चांद तक जाने में मात्र 1.25 सेकंड लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ये सपना पूरा होगा? क्या कभी इंसान लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे? तो चलिए जानते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर साइंटिस्ट लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करना ही क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। कुछ साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट पे जाकर उसका स्टडी करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ साइंटिस्ट किसी एस्ट्रॉयड या किसी तरह से पृथ्वी के नष्ट होने पर इंसानों को दूसरे ग्रह पे बसाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसके साथ हमें सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक के तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में ही लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएगा और यह हमसे मात्र 4.2 लाइट ईयर ही दूर है। यानी कि लाइट की स्पीड से हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक मात्र 4 साल में ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लाइट की स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है उसका मास भी इंक्रीज होने लगता है और इस बढ़े हुए मास को और ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करने के लिए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होने लगती है। और जब कोई चीज़ लाइट के स्पीड के आसपास का स्पीड पकड़ता है तो उसका मास एनर्जी बढ़कर इन्फिनिट हो जाता है और इस इन्फिनिट मास को लाइट के स्पीड की बैरियर को तोड़ने के लिए इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और यही कारण है कि आखिर हम लोग लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लाइट की स्पीड पकड़ने पर मास एक्चुअली में नहीं इन्फिनिट हो जाता है, बल्कि सिर्फ ऐसा फील होता है। और लाइट इसलिए ये स्पीड पकड़ पाता है क्योंकि ये फोटोन्स के बने हुए होते हैं और फोटोन मासलेस होता है और इसलिए इन्हें मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास है वह लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती है। लेकिन इस आंसर को पूरी तरह से सही आंसर नहीं माना जाता है। आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट हर समय स्पेस टाइम में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है और हम जितने ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं टाइम उतना ही स्लो होता जाता है। और जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगती है तो टाइम स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आगे स्पेस टाइम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और इसलिए साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला है ऐसा डिवाइस बनाना जो कि अपना मास नेगेटिव कर ले और दूसरा है वार्महोल से गुजरकर ट्रेवल करना। आपने मार्वल की या बहुत सारी दूसरी मूवीज में ऐसे स्पेसशिप को जरूर देखे होंगे जो कि इस थ्योरी पे चलते हैं। और इन दोनों तरीकों से ट्रेवल करने के लिए हमें एक्जोटिक मैटर की जरूरत होगी जिसका कि मास नेगेटिव होता है और यह मैटर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मैटर है। लेकिन साइंटिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइंस बना ही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में साइंटिस्ट वार्महोल को क्रिएट कर लें और आप दूसरे गैलेक्सी की सैर पे भी निकल जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप स्पेस में कहाँ जाना चाहेंगे या किस चीज़ को देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ स्पेस की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।